जय जय राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा भक्तों। आप लोग को इस बहती हुई भगवती गंगा में आप लोग सब गोता लगाए भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। सारे भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी भगवती कथा को आप लोग आगे बढ़ाए भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। क्योंकि रत्नाकर डाकू, एक डाकू जो अंगुलमाल लोग कहते थे, देखो उसने घर द्वार छोड़ के जंगल में रहा करता था। जो जंगल के लोग जाया करते थे उसे मार के अंगुलियां काट के पहन लेता था अंगुलमाल डाकू। और लोग कहते हैं वाल्मीकि महाराज, तो वाल्मीकि कोई डाकू नहीं थे। वाल्मीकि तो बहुत श्रेष्ठ भगवान का रूप था उनका, लेकिन ये जो रत्नाकर डाकू, ये डाकू था भक्तों। ये डाकू जो है अंगुलमाल लोगों को मारता था और अंगुली को पहन लेता था, और यही काम उसका डेली और लूट पाट करके घर के लोगों का पाल पोषण करता था। ऐसे इसका काम डेली का था भक्तों, डेली किया करता था। उसके बाद लोगों को परेशान करता था। लोग डरने लगते थे, उस रास्ते से, जंगल के रास्ते से जाना छोड़ दिए थे। उसके बाद भक्तों फिर जो रत्नाकर डाकू, उसके बाद एक बार श्री नारद मुनि महाराज वेश बदलकर साधुओं को जाते थे, तो उनके रास्ता पकड़ रोक लिया। बोला सारे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं हम तुम्हें मार देंगे। वो प्रार्थना करते हैं, क्यों मारोगे बताओ, क्या अपराध मैंने किया है, किसके लिए तुम लूटपाट इतना चोरी करते हो? देखो भक्तों, भगवान दुष्ट अज्ञानी दानव मानव सबसे मिलते हैं। बोलते हैं ये काम करो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो मैं आपको तुम्हारे चरणों में सारा जो कमंडल है मैं धर देता हूँ। आप एक काम करो कि जो ये लूटपाट चोरी कर रहे हो, ये जो चोरी कर रहे हो, इसकी पाप का भागीदार कौन होगा? बोलते हैं कि तुम लोग हमें झूठ बोल रहे हो, हमें बहका रहे हो, तुम हमें जाने के लिए मैं नहीं जाने दूंगा, मैं मार दूंगा। बोलता है ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो दानव होते हैं उनके अंदर अच्छे विचार आ जाते हैं। उसके बाद भक्तों बोलता है ठीक है, बोलते हैं एक काम करो, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तुम हमें बांध दो, लेकिन एक शब्द बोल दो, राम राम राम। जब वो राम राम बोले तो उसके मुंह से मरा मरा शब्द निकले। देखो तो मरा काटा भी जैसा किया रहता है, उसके मुंह से वही बाणें निकलते हैं। बोलता है एक काम करो, एक बार तुम अपने फैमिली परिवार के पास जाओ, जिस परिवार के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, इतने पाप का भागीदार बन रहे हो, उससे जाके पूछ लो कि ये बताओ आप लोग, मैं आपके लिए, आपके पेट के लिए मरता हूँ, लेकिन इस जो मैं पाप करके लाता हूँ, इसके पाप का भागीदार कौन होगा? एक बार आप जाओ, मेरी बात मानो। तब भी वो देखो डाकू बात को नहीं मानता है, बांध देता है। सारे जितने ऋषि मुनि थे बांध के एक रस्सी में बांध के तब हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता है। जाके पहले अपने पत्नी से पूछता है कि ये बता, जो मैं इतना पाप करके ला रहा हूँ और तुझे दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, और जो पाप मेरा होगा इसके भागीदार बनोगी क्या?
तो कहती है तो हाँ तुम्हारा धर्म है, चाहे तुम चोरी करके खिलाओ, चाहे तुम डाकू बन के खिलाओ, चाहे किसी को मार के खिलाओ, चाहे तुम पाप करके, तो तुम्हारा कर्तव्य है। मैं क्यों बनूंगा तुम्हारे पाप का भागीदार। तो उसने सिर पे हाथ रख दिया, वाह प्रभु, मैंने कितने बड़े पाप किया जो मेरी पाप का भागीदार मेरी पत्नी स्वयं नहीं हो रही है। उसके बाद अपने बच्चों से ही शब्द पूछ रहा है, अब दौड़ रहा है कि मैं मेरे पाप का भागीदार कौन बनेगा। उसके बाद वो आता है, भक्तों आने के बाद में अपनी माँ से पूछता है, माँ जो ये चोरी डकैती मैं करता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, इतना पाप करता हूँ, उसके पाप का भागी कौन होगा मैया। बोलती है, बेटा मैं तो तुझे सिर्फ पैदा किया हूँ, तुझे पालन पोषण के लिए तू चोरी कर, डकैती कर, इससे हमसे नहीं मतलब है, तुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अरे भक्तों, अपने कर्म को स्वयं सुधारना पड़ता है। ना माँ ना बाप कोई तुम्हारे कर्म को नहीं सुधारता, स्वयं अपने कर्म को अच्छे रास्ते ले जाना पड़ता है। और अपने लाभ पर परंतार करना है तो स्वयं अपने रास्ते को बदलना पड़ता है। भक्तों मैं तो ऐसे मोह माया के चक्कर में लोग न जाने कैसे पाप करते हैं। उससे अमूल माल देखो कितना पाप किया, और पाप करने के बाद दौड़ रहा है डाकू कि मेरे पाप का भागीदार कौन होगा। कोई नहीं परिवार में सहमत हो रहा कि मैं नहीं होऊंगा, कोई कह रहा मैं पाप का भागीदार नहीं होगा। इसलिए मेरे भक्तों उसके बाद दौड़ते दौड़ते वहां से आता है, प्रभुओं को चरणों में गिर जाता है, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं क्या करूं। कहा मैंने बोला था ना कि तू जो पाप कर रहा है उस पाप के भागीदार कोई नहीं होगा, होना होगा तो स्वयं तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसीलिए परिवार के लिए अच्छे कर्म करो, पाप न करो, अच्छे कर्म करके रोटी खिलाओ, बल्कि अपने हक को जमाओ और अमूल माल जैसा पाप न करो। नहीं तो वही दंड आपको भी वो फिर चरणों में जब गिर जाता है तो कहता है, प्रभु मुझे कोई उद्धार होने का उपाय बताओ। बोलता है कि तुम राम राम जब, अरे वो राम राम ना जपते रहता कर, मरा 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 जपने लगता है, उसे राम राम शब्द से निकलता ही नहीं है। अरे क्या राम शब्द उसी के मुंह से निकलता है जो दिल से साफ अच्छा श्रेष्ठ भगवान के भक्त होता है। उसके बाद कहता है कि तू अगर मरे मरे जपेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। वो ऐसे भगवान में मस्त हो जाता है, मरा 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 जपते 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 पूरी शरीर उसकी दीमक लग जाते हैं। उसके बाद तब भगवान की प्राप्ति उसे होती है, तब वो एक श्रेष्ठ इंसान बनता है। जब सारे पाप जब तक खत्म नहीं होंगे आप तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। जिस दिन आप श्रेष्ठ बन जाएंगे भक्तों, उसी दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा भक्तों। क्योंकि पाप ना करके पुण्य करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों बोल दो ना राधे राधे, जय श्री राधे। क्योंकि भगवान के गुण गाते रहो, हर दिन भगवान के नाम हर बहाने लेते रहो, वही तरनतार करेगा। न तो हम इतने पाप करेंगे, इसके भागीदार कोई ना होगा संसार में। होना है तो अकेले जाना है, मरना है तो अकेले मरना है, जीना है तो अकेले जीना है। भक्तों जय जय श्री कृष्णा, जय जय सिया राम। बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया महाराज के जय। भक्तों जय जय श्री कृष्णा, जय जय राम। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म भी करोगे तो आपको कभी जीवन में भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म करोगे तब भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि चाहे अच्छा करो या बुरा करो तो आपके हाथों में होता है। क्योंकि अच्छा करने के लिए तब भी कष्ट होता है, बुरा भी करोगे तो भी कष्ट से। पहला अच्छा करो। लोग कितने परेशान है भोगों के चक्कर में, कितने लोग पाप करते हैं, कितनी बुराई करते हैं, कितनी माँ बहन के साथ गलत चीजें करते हैं। तो उससे बच के अन्यथा भगवान में मस्त रहो। देखो जीवन हर वक्त आप खुश रहोगे और मुस्कुरा के जियोगे। जीवन यही है और जीवन ये नहीं है
कि हम परिवार के खातिर पाप करके खुद के पाप का भागीदार हो जाए और हम अपने आप को तार ना पाए। मौका मिला है न तो 84 के चक्कर अवश्य लगाना पड़ेगा भक्तों। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 84 के चक्कर से बचना हो तो जीवन में आपको अच्छे अच्छे जरूर चलना पड़ेगा। इसलिए अरे ये तो तुच्छ शरीर है, ये तो चमड़ी है, अरे ये तो भक्तों मांस है, इस मांस के चक्कर में हम ना जाने कितने पाप कर डालते हैं, भोग के चक्कर में कितने पाप कर डालते हैं। और इससे बच के भगवान के चरण गुण गाओ, श्री कृष्ण गुण गाओ, देखो धन हो जाएगा जीवन। बोल दो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया महाराज की जय, जय श्री कृष्णा।